मैं रोहतास सिंह, हरियाणा कुश्ती के अध्यक्ष, इस एसोसिएशन को बने आज 5वां महीना है और इसी 5 मंथ्स के अंदर मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने हरियाणा के ऊपर इतना विश्वास किया कि मैं 5 महीने में 3 नेशनल दिए हैं और हमने बड़े अच्छे इंतज़ाम करने के प्रयास किए और वो पूरे भी हुए। और उन्हीं को देख के हमने हर मंथ उन्होंने अगले से अगला नेशनल हमें देते रहे और हमने आगे भी 2023 में भी इसी तरह इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है, भारत सरकार ने एक ऐसा नेशनल शुरू किया है जिसमें हिंदुस्तान की लड़कियों को, चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करती हों, पहली बार ऐसा हुआ है, किसी और गेम में नहीं, कुश्ती में ही है ऐसा कि हिंदुस्तान के टॉप 20 खिलाड़ी मेडल में नेशनल के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और उनके लिए एक अलग से ग्रांड प्रिक्स, अब जिस तरह खेलो इंडिया के तहत वुमेन रैंकिंग का जो नेशनल ये हो रहा है और सीनियर में मैन के लिए जो हो रहा है, इसके अंदर पहले गोंडा के अंदर जो फर्स्ट नेशनल हुआ वो फर्स्ट 20 खिलाड़ी थे पूरे हिंदुस्तान के, उनके बीच में हुआ। फिर उसको आगे बढ़ाते हुए उनमें से जो टॉप 10 सेलेक्ट हुए, ये उन टॉप 10 का रोहतक में हो रहा है 28 दिसंबर से 28 और 29 को। इनका इस नेशनल का मेन उद्देश्य ये है, ये डायरेक्शन भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से है, भाई कुश्ती में ओलंपिक का मेडल ज़रूर आना चाहिए, गोल्ड। और हमारे नेताजी का भी जो अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ, उनका भी मिशन यही है, मिशन गोल्ड इन ओलंपिक। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये नेशनल टॉप 10 हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का ये नेशनल है, जिसमें सभी राज्यों से जो टॉप 10 है वो हिस्सा लेंगे और उनमें से फिर पहले 3 खिलाड़ी सेलेक्ट करके उनके लिए लंबा कैंप लगेगा, जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए, जिनके लिए बखूबी 1.5-2 साल के लिए कंटिन्यूस तैयारियां रहेंगी। और हम चाहेंगे कि हरियाणा जो अध्यक्ष जी का, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का जो मिशन है, मिशन गोल्ड इन ओलंपिक, उसके अंदर हरियाणा अपनी आहुति जरूर डालेगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग टीम भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी है और खिलाड़ी तो हिंदुस्तान के जो टॉप खिलाड़ी हमारे पास हरियाणा के अंदर हैं ही। तो हम चाहेंगे उनको बेटर सुविधाएं, बेटर फैसिलिटी देने की और उनको एक लंबा कैंप देने के लिए देश विदेश से कोच और बुलाए जाएंगे। और उम्मीद है कि इस ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान गोल्ड के साथ झंडा लहराएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चाहेंगे इन सभी भाइयों को अनुरोध करना कि 28-29 को नांदल भवन में जो होने जा रहा है ये ग्रांड प्रिक्स का 3rd फेज का खेलो इंडिया का नेशनल, इसमें आएँ। सभी भाई आमंत्रित हैं प्रेस मीडिया से, चाहे वो स्टेट के हेड हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, हमारे लिए सभी सम्मानित हैं और सभी आदरणीय हैं। आएँ और सभी पत्रकार भाई इसमें आके और अपने इस मूल गेम को देश में ही नहीं, विदेश तक भी एक ऐसी छाप पहुंचाएं कि हिंदुस्तान कुश्ती में कितना आगे बढ़ रहा है, ताकि जो विदेशी खिलाड़ी हैं जब उनके सामने इंडिया का नाम आए तो उनके मन में एक भय और खौफ होना चाहिए, अगर हम बड़े से बड़े खिलाड़ी के साथ कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। और ये मन में उपज पैदा करना सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया कर सकता है। क्रिकेट हमारा मूल गेम नहीं है, तब भी आपने आकाश में पहुँचा दिया। तो हमारा अनुरोध है कि आप कुश्ती को भी उसी लेवल पे लेके जाएं। खिलाड़ियों की और मादे की यहाँ भी कमी नहीं है, सब तरह की टेक्निक और एनर्जी और स्टेमिना के साथ हमारे खिलाड़ी हर तरह के हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों के खिलाड़ियों के साथ भी आज अपना लोहा मनवाने के लिए उन्होंने, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हैं, चाहे सेफ गेम है, चाहे एशियन गेम्स हैं, चाहे ओलंपिक गेम्स हैं, सब जगह हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने अपना मौजूदगी जाहिर करवाई है और अपनी परफॉर्मेंस के तहत विदेशों में भी। आज मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इसी साल हमने बीच के अंदर 2 वर्ल्ड सीरीज़ में हिस्सा लिया था
तुर्की और रोमानिया में, और जिसमें हम 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी मतलब ये माना था कि भाई हिंदुस्तान में इस गेम के लिए भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और आज हमारे खिलाड़ियों के रेगुलर उनकी वेबसाइट पे नाम और हमारे ऑफिशियल के नाम वहाँ समय समय पर आते रहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये नेताजी के आशीर्वाद से उन्होंने इस गेम को अडॉप्ट करवाया, और इस गेम में भी हम चाहेंगे कि हरियाणा के खिलाड़ी जिस तरह मैट में आगे हैं, बीच गेम में भी इतना ही आगे रहें और अपना प्रदर्शन उसी भरपूरता से और उसी स्टेमिना के साथ दिखाएं। आप मीडिया भाइयों की ओर से, पत्रकार भाइयों की ओर से अगर कोई विशेष सवाल है, विशेष वाइट कर लेते हैं। ठीक है सर। कब से कब तक है, कहाँ है, जी और जी कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं, जी जी और इनॉग्रेशन को कोई बात ना, ले तो आराम से ले। उद्घाटन पे कौन मुख्य अतिथि? जी सर, जी सर। आराम से कर लियो भाई, सारे आ जाए। एक मिनट बता दो, आप करोगे ना शुरू? हाँ बताओ, आप जो सवाल। जी करवाओ ना पड़ेगा जी। जी बोलो। जी सर। जी बताओ जी। ये जो नेशनल होने जा रहा है 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को नांदल भवन बोहर के आंगन में होगा, और इस गेम के मुख्य अतिथि भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान और 7 बार लोकसभा के सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी होंगे। और मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा, कोई नेशनल ऐसा नहीं है जो माननीय अध्यक्ष जी ने मिस किया हो, और इसीलिए पिछले 1 दशक से आपने देखा होगा कुश्ती, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो, कुश्ती के जिक्र के बगैर मेरे ख्याल में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होती नहीं है, और सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती ही लेके आती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, और अपनी हरियाणा की टीम ने बड़े अच्छे ढंग से 2 नेशनल करवाए हैं। ये तीसरा नेशनल हम विदिन 5 मंथ्स के अंदर करवा रहे हैं, रोहतक के अंदर, बोहर नांदल भवन के अंदर, जिसमें लगभग 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हमारे हरियाणा राज्य से ही नहीं, हरियाणा राज्य के तो इसमें लगभग 40% खिलाड़ी होंगे, क्योंकि हमारा राज्य एक कुश्ती राज्य के रूप से जाना जाता है। बाकी महाराष्ट्र है, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, जो सेलेक्टेड 10 प्लेयर हैं टॉप इंडिया के, उन प्रदेशों के, वो भी यहाँ इसमें अपना जोर दिखाने आएंगे इस नेशनल के अंदर। ये नेशनल एक अलग ही तरह का नेशनल है। वैसे तो नेशनल में सभी टीमों में सभी वेटों के खिलाड़ी जाते हैं, मगर इसमें हिंदुस्तान के जो अपने अपने राज्यों से टॉप 10 खिलाड़ी हैं वही हिस्सा लेंगे, ताकि वो ओलंपिक के लिए उनकी तैयारी करवाई जा सके। ये जो मुख्य अतिथि होंगे हमारे सांसद जी, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उनके साथ साथ ये 4 दिवसीय नेशनल है। इसके अंदर माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी भी एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, कंवरलाल पवार जी भी एक दिन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, मनीष ग्रोवर जी जो एक्स सहकारिता मंत्री रहे हैं, अपने रोहतक शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी रहेंगे, और हमारे शहर के मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर सेठ कृष्णदास जी के जो लड़के हैं वो भी रहेंगे, और राजू सहगल और जो सतीश नांदल हैं वो भी इसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। और बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ हैं जो हमने जिनको जो इंट्रोडक्शन अभी करवाए थे, वो सब हमारे टीम के भाई भी इस टूर्नामेंट को चारों दल अपने अपने जो हम जोर शोर लगाएंगे वो तो लगाएंगे, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े व्यक्तित्व के आएंगे वो भी बच्चों को आशीर्वाद देने आएंगे इस ठंड के अंदर, और खिलाड़ियों को एक मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें सभी कैटेगरी के खिलाड़ी भाग लेंगे, वुमेन
वुमेन और मैन दोनों में वेट सभी होंगे, लेकिन ओनली टॉप 10 इंडिया के खिलाड़ी होंगे। किसी राज्य से सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नंबर पड़ सकता है, किसी राज्य से 4 खिलाड़ी भी हो सकते हैं अलग अलग वेटों में, मगर एक ही खिलाड़ी होगा एक वेट के अंदर, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उसका हो। दूसरा खिलाड़ी दूसरे ही राज्य का मिलेगा। चैंपियनशिप के बाद जो नेशनल टीम है उसका सिलेक्शन भी किया जाएगा, यहीं पे सिलेक्शन किया जाएगा जो ओलंपिक के लिए जिसकी तैयारी शुरू करवाई जाएंगी। कितने खिलाड़ी को चयन किया जाएगा? यहाँ से लगभग 45 खिलाड़ी पहले चरण में लिए जाएंगे, उसके बाद उसमें 35 लिए जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ओलंपिक नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे उनके ट्रायल हो के और लास्ट में बेस्ट 3 रह जाएंगे। जैसे कॉमनवेल्थ में कुश्ती को बंद किया, हाँ जी, खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है उससे। खिलाड़ियों का अवश्य मनोबल टूटा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वो इसके उपाध्यक्ष भी हैं कॉमनवेल्थ कमेटी के, और उन्होंने दोबारा सभी कंट्रियों से बात करके उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, और हमें नहीं लगता कि ये गेम ड्रॉप होगा। ऐसी बातें कई बार हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजर कह देते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री होती है जिस तरह कॉमनवेल्थ वही उन्हीं कंट्रियों में होता है जिनमें अंग्रेज़ों का राज रहा था। तो कई बार कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो कुश्ती में कम हिस्सा लेती हैं, तो अगर वो जब ऑर्गेनाइजर बनते हैं तो वो कह देते हैं इस गेम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कमेटी बात आपस में डिस्कस में जाते हैं तो वो गेम इंक्लूड हो जाता है। 1-2 बार पहले भी ऐसी खबरें आई थी और ड्रॉप होने के आसार हुए थे, तब भी ये गेम रहा था। तो गेम बढ़े नहीं है आज तक, जब से भी ओलंपिक चला है पिछले एक मतलब शताब्दी से भी ऊपर हो चुका है, ये गेम बढ़ता ही जा रहा है। पहले 5 गेम थे, फिर 10 हुए, 15 हुए, आज 35 डिसिपल उसके अंदर है। मतलब रेसलिंग के पहलवानों को निराश होने की जरूरत नहीं। जो नर्सिंग के पहलवानों को कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोरोना की वजह से सेफ गेम रुक गए थे, वो भी अब सेफ गेम भी वापस आ रहे हैं। और उसके अलहदा आपको एक और खुशी की बात बता दें कि पहले हमारा सिर्फ 3 ही कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती थी कुश्ती के अंदर, कैडेट, जूनियर और सीनियर। अब अंडर 23, अंडर 17 उनकी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप यूनाइटेड वर्ल्ड ने शुरू कर दी है, जिसमें भारत के पहलवानों ने उसमें भी उतना ही जोर दिखाकर अच्छे मेडल लेके आए हैं, वो भी कंटिन्यूस रहेंगे। तो साल के अंदर लगभग 10 ऐसे टूर्नामेंट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।